आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आर्थिक मामलों पर चर्चा की और 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की आत्मनिर्भर भारत के मद्देनज़र। हम आपको बताते हैं निर्मला सीतारमण के भाषण की 10 महत्वपूर्ण बातें। 1, अपने भाषण में उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए 6 बड़ी घोषणाएं की। घोषणा नंबर 1, एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन दिया जाएगा। यह लोन 4 साल के लिए बिना गारंटी दिया जाएगा। घोषणा नंबर 2, एमएसएमई सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूज होगी। घोषणा नंबर 3, संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज। घोषणा नंबर 4, 25 लाख की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले माइक्रो की श्रेणी में आता था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 1 करोड़ तक के निवेश वाले उद्योग भी माइक्रो श्रेणी में ही आएंगे। घोषणा नंबर 5, स्मॉल उद्योग में 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर आएगा। वहीं मीडियम में 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर आएगा। ये एमएसएमई के लिए बड़ी राहत है। अब उनको व्यापार करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। घोषणा नंबर 6, सभी एमएसएमई के लिए ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद ट्रेड फेयर का आयोजन करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। एमएसएमई के अलावा सीतारमण जी ने जो घोषणा की, पॉइंट नंबर 2 है, ईपीएफ को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के वक्त कहा गया था भारत सरकार ईपीएफओ में 3 माह का योगदान देगी। इसे अब और 3 माह तक बढ़ा दिया गया है। वहीं पीएफ में अंशदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। हालांकि केंद्र और पब्लिक सेक्टर में यह अंशदान 12% ही रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफओ में अंशदान घटा दिया गया है। वहीं टेक होम सैलरी में वृद्धि की गई है। इससे 72,22,000 कर्मचारियों को फायदा। यह नियम सिर्फ 3 महीने के लिए लागू किया गया है। साथ ही सैलरी का 24% पीएफ सरकार जमा करेगी। पॉइंट नंबर 3, वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे बोलते हुए कहा कि एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण योजना लाई जा रही है। पॉइंट नंबर 4, डिस्कॉम यानी कि बिजली वितरण कंपनियों पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह सेक्टर फिलहाल संकट में है। बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उनके लिए 90,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पॉइंट नंबर 5, कॉन्ट्रैक्टर्स पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन्हें इनके काम में 6 माह का एक्सटेंशन दिया जाएगा। साथ ही काम खत्म करने की मियाद में भी रियायत दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6, रियल एस्टेट पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में रखा जाएगा। इस कारण रजिस्ट्रेशन और निर्माण कार्य पूरा करने की तारीख को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल के लिए 6 महीने तक इनके कार्यों को आगे बढ़ा दिया गया है। 25 मार्च के बाद अगले 6 महीने तक की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। इससे डेवलपर्स को फायदा होगा। आपको बता दें कि इस बाबत शहरी विकास मंत्रालय निर्देश जारी करेगा। घोषणा नंबर 7, टैक्स कटौती के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस को 25% घटाया जाएगा। यह कल से लागू हो जाएगा और यह अगले साल मार्च तक लागू रहेगा। यह सभी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्होंने आगे इस मामले पर बोलते हुए कहा कि सभी तरह के रिफंड में तेजी लाई जाएगी। साथ ही हर सेक्टर के लोगों को बकाया पैसों को उनके हाथ में जल्द से जल्द उपलब्ध भी कराया जाएगा। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न पर वित्त मंत्री ने कहा कि सभी इनकम टैक्स रिटर्न्स को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। वहीं टैक्स असेसमेंट के समय की सीमा को 3 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। घोषणा नंबर 8, 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता दी जाएगी। ऐसे लोग पीएफ से अपना पैसा ले सकते हैं ताकि उनके हाथ में रुपए रहें। घोषणा नंबर 9, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हो गई है। बाकी की घोषणा के लिए हम करेंगे इंतजार।